हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज स्टडी मटेरियल में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ क्लास फोर्थ की ईवीएस की बुक को स्टार्ट किया है। सीटेट के लिए जो सीटेट में पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन आता है 30 नंबर का, उसमें से जो 15 क्वेश्चन है वो आपको यहीं से मिलेंगे और उसके बाद भी कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपके यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। क्लास फिफ्थ की बुक एनवायरनमेंट की हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी की, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके बाद जो क्लास फोर्थ की बुक है वो स्टार्ट की थी और फर्स्ट लेसन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लेकर आए हैं आगे के लेसन सेकंड और थर्ड यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। लेसन सेकंड है कान कान में। इस लेसन में क्या बताया गया है, चलिए उसे देखते हैं। मेरे कान किसके पास। देखिए यहाँ ये जानवर हैं और लेकिन इनके कान अलग अलग है। जैसे यहाँ हाथी के कान देखिए ये छोटे कान है क्योंकि हाथी के कान किसी और जानवर को लगे हैं, ऐसे ही जिराफ के किसी और को। तो ये सब बताना है देख के कि किसके कान किसको लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए इसने बताया है कि हाथी को किसके कान लगे हुए हैं, यहाँ से देख लीजिए आप। हाथी को लगे हुए हैं चूहे के कान। ऐसे ही खरगोश को किसके लगे हैं, खरगोश को लगे हैं जिराफ के। चूहे को किसके लगे हैं, चूहे को लगे हैं कुत्ते के कान। इसके बाद जिराफ को देख लीजिए, जिराफ को किसके कान लगे हैं, ये हाथी के लगे हुए हैं। कुत्ते को किसके लगे हुए हैं, कुत्ते को लगे हुए हैं खरगोश के कान, ये कान खरगोश के होते हैं। भैंस को किसके लगे हुए हैं, भैंस को लगे हैं हिरन के कान। और हिरन को लगे हैं, ये जो हिरन है यहाँ हिरन को लगे हैं भैंस के कान। क्योंकि सभी जानवरों के अलग अलग तरह के कान होते हैं और वही बताया गया है ताकि बच्चों को पहचान हो सके कि किसके कान कैसे होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सूची कंप्लीट की किसको किसके कान लगे हुए थे। इनका मकसद क्या है ये बताने का, ताकि बच्चों को इनके बारे में जानकारी हो सके कि कान अलग अलग तरह के होते हैं, किसी के दिखाई देते हैं और किसी के छुपे हुए रहते हैं। अलग अलग जानवरों के कान भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि सूची में दिया गया था। अब यहाँ से ये छांटना है। देखिए ये जो दी है यहाँ पर टेबल, इसमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके बाहर दिखाई नहीं देते। तो इनमें से छांटिए। चलिए देखते हैं किस किस के कान आएंगे यहाँ पर। वे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बाहर दिखाई नहीं देते। तो इधर इस सीरीज में कौन कौन आ जाएगा, जैसे कि हिरन। हिरन के बाद मेंढक के दिखाई नहीं देते, मछली के भी नहीं दिखाई देते, चींटी कौवा इनके दिखाई नहीं देते। चीता आ जाएगा इसमें। चीता के बाद चिड़िया नहीं, भैंस आएगी, सांप भी नहीं आएगा, छिपकली नहीं आएगी। भैंस के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जिराफ। जिराफ के बाद क्या आएगा, जिराफ के बाद आ जाएगा हाथी और बिल्ली। ये सब 21 के अंदर आएंगे जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये स्वर भी आ जाएगा। लेकिन सेकंड पोर्शन में क्या आएगा, जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, जैसे कि मेंढक, मछली, चींटी, यहाँ से चिड़िया, सांप, छिपकली और ये बत्तख। बत्तख के बाद बस बाकी सब तो इधर आ चुके थे। तो ये दो सीरीज बनाई हमने जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बाहर दिखाई नहीं देते। अब है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते हैं या नहीं। अब बच्चों को बताया गया है कि क्या जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके कान होते ही नहीं है। जैसे कि यहाँ कुछ पक्षी हैं, इनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके कान नहीं होते। दरअसल इनके भी कान होते हैं लेकिन वो हमें बाहर दिखाई नहीं देते। अब कुछ ऐसे और जानवरों का पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते। अब वे जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मुर्गी, गोरैया, तोता, बत्तख, कौवा आदि ऐसे जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते और जिनके दिखाई नहीं देते उन्हें छुपे हुए कान कहा जाता है। इसके बाद बोला है कि ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो, जैसे कि जिनके कान पंख जैसे हो। पंख जैसे कान किसके होते हैं, जैसे कि हाथी के। इसके बाद पत्ते की तरह के कान खरगोश के। सिर के ऊपर कान किसके होते हैं, सिर के ऊपर कान होते हैं जैसे कि भैंस के, भैंस, कुत्ता आदि। अब आगे देखते हैं और क्या पूछा है इन्होंने। सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं, सॉरी, सिर के ऊपर कान जैसे कि हिरन के और सिर के तरफ कान होते हैं जैसे कि भैंस के।
अब आगे है, क्या तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के दिखाई नहीं देते। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और वो छेद पंखों से ढके हुए रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे से छेद जैसे कान दिखाई देंगे। उनके ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं दोनों तरफ। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। किसकी त्वचा? अब त्वचा के बारे में बताया गया है। अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, अब कुछ जानवरों को उनकी खाल की पहचान करने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कुछ चित्र दिए गए हैं और इनमें बताया गया है कि ये खाल इनमें से किसकी है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा ये रही हिरन की। अब हिरन के बाद जैसे कि यहाँ पर ये टाइगर की हो गई, ये जेब्रा, ये गिलहरी और ये यहाँ पर हो गई। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए हैं या फिर हटा दिए गए हैं? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो ये जानवर कैसे दिखाई देंगे। न रहेगा रंग और न रहेगा डिजाइन, क्योंकि ये जो डिजाइन बना होता है जानवरों के ऊपर, ये उनके बालों से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। इनमें कुछ को शायद तुमने देखा भी हो, जैसे कि लोमड़ी, हाथी, चिड़िया, कबूतर, मेंढक आदि। यहाँ पर ये कुछ नाम दिए गए हैं। अब करना क्या है, इस सूची में सही जानवर के नाम छांटकर लिखने हैं। जैसे कि कान बाहर दिखाई देते हैं वे जानवर छांटो, जिनके खाल पर बाल है वे जानवर छांटने हैं, जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते वे देखने हैं, और खाल पर पंख होते हैं वे देखने हैं। तो चलिए छांटते हैं। कान बाहर दिखाई देते हैं किस किस के? जैसे कि हाथी, लोमड़ी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस और गाय। अब ऐसे ही जिनके खाल पर बाल होते हैं वे कौन कौन से हुए? जैसे कि लोमड़ी, हाथी, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट और गाय। अब इसके बाद जैसे कि जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते, मुर्गी, इसमें पक्षी आ जाते हैं। मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, छिपकली, कबूतर, बत्तख, मेंढक। ऐसे ही जिनकी खाल पर पंख होते हैं उसमें भी मुर्गी, कौवा, चिड़िया, मोर, कबूतर, यही सब आ जाते हैं। तो इनसे हमें यहाँ क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है, देखिए तुमने भैंस और गाय को कौन सी सूची में डाला। अब दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देते हैं? तो भैंस और गाय किस वर्ग में आएंगी? आएंगी जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और इनकी खाल पर भी बाल होते हैं, जो नज़दीक जाने पर हमें दिखाई देते हैं। अगर इसके बाद है, जिन जानवरों के नाम ऊपर लिखे उनके बारे में और कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि अभी यहाँ बताया है, पाठ में आए जानवरों के बारे में और जानकारी पर बातचीत करें ताकि बच्चों को इनके बारे में जानकारी हो सके। अब है कुछ, अभी तो हमने पढ़ा जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनके नहीं दिखाई देते। दूसरा हमने क्या पढ़ा? जिनकी खाल पर बाल होते हैं और जिनकी खाल पर बाल नहीं होते। अब तीसरा वर्ग जो यहाँ आता है वो है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं और उनमें से बच्चे निकलते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जानवर जो अंडे नहीं देते, बच्चे देते हैं। अब उन्हें छांटना है। बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो और जो अंडे देते हैं उनके नाम ग्रीन बॉक्स में लिखने हैं। जैसे कि जो जानवर अंडे देते हैं, बच्चे देने वाले जानवर कौन कौन से हुए? जैसे कि हिरन, हाथी, भैंस, बिल्ली, सुअर, जिराफ और चीता, गाय आदि। ऐसे ही अंडे देने वाले जैसे कि मेंढक, सांप, छिपकली, चींटी, बत्तख आदि हुए जो जानवर अंडे देते हैं। अब इसके बाद हरे बॉक्स में दिए गए जानवरों के नाम पिछली तालिका में से ढूंढो और लिखो। अब उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। अब क्या दिखता है? देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। अर्थात जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देंगे उनके शरीर पर बाल भी होंगे और वे बच्चे देंगे, ना कि अंडे। दूसरी बात क्या है? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते
उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। उनके शरीर पर क्या होते हैं? उनके शरीर पर होते हैं पंख। ये देखिए, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं। इसके बाद चलिए, यहाँ तो ये बच्चों के लिए है कि क्या उनके आसपास कोई ऐसा जानवर है, उस जानवर के बारे में पता करो। वो कौन सा जानवर है, उसका नाम क्या है, किस उसे क्या क्या खाना पसंद है, उसे गुस्सा कब आता है, ये सब है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें। आगे है यहाँ पर ये एक डायग्राम दिया है कि इसमें जो सम संख्याएं हैं, सम संख्या अर्थात जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उनमें कलर भरोगे तो आपको यहाँ एक डायग्राम देखने को मिलेगा और वो डायग्राम होगा ये। यहाँ पर ये डायनासोर बन जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ से ये डायनासोर बना है, तो ये डायनासोर के बारे में ही बताया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ कहाँ दिखाई देते हैं? केवल फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। क्या तुमने इससे मिलता जुलता और कोई जानवर कहीं देखा है? अगर देखा भी है तो उसके बारे में बताओ। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है, देखिए डायनासोर से मिलता हुआ जानवर कैसा कौन लगता है? छिपकली लगती है ना, बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि डायनासोर हो, बस उसका छोटा रूप दिखाई देता है। इसके बारे में और बातें, डायनासोर से मिलते जुलते जानवरों के नाम की समझ के अनुसार बच्चों के अलग अलग बता सकते हैं। उन्हें बताने दीजिए ताकि बच्चे इस बारे में मिलती जुलती चीज़ों के बारे में ढूंढना सीख सकें। अब है, इस जानवर को देखो और इसका नाम बताओ। ये क्या है? ये है हमारा राष्ट्रीय पशु और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाघ। ये कहाँ रहता है? ये जंगलों में रहता है और दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि जो इनके रहने के स्थान है, जंगली आवास है, वो कम होते जा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से ये डायग्राम बनाने के लिए बोला है। चलिए इसे छोड़िए, कागज का पक्षी बनाइए। अब आता है नेक्स्ट लेसन, नंदू हाथी। ये देखिए, यहाँ हाथी दिखाया गया है। इस लेसन में हम हाथी के बारे में पढ़ेंगे। यह है नंदू। ये देखिए, नंदू जो है ये छोटा हाथी है और ये सो रहा था, लेकिन जैसे ही जगह इसने अपनी आंखें खोली तो इसने देखा, इसे पता ही नहीं चला कि ये कहाँ पर है। उसे लगता है कि उसके पास स्लेटी भूरे पेड़ों के बड़े जंगल है। लेकिन जब उसने देखा तो उसे पता चला वो कौन थे। जो जंगली उसे स्लेटी भूरे रंग के पेड़ों के एक बड़े जंगल दिखाई दे रहा था, वो थी उसकी अम्मा, अर्थात वो अपनी अम्मा के साथ था, जिसे वह भूरी स्लेटी जंगल समझ रहा था। उसकी अम्मा कौन थी? वह परिवार के साथियों के पैरों और सूंडों पर, ये कहाँ था? ये था अपने परिवार के साथियों के पैरों और सूंड। सूरज आसमान में चमक रहा था, गर्मी तेज हो रही थी। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी। नानी माँ अर्थात उसकी माँ की माँ, वे झुंड में सबसे बड़ी है। तो इनकी नानी जो है वो झुंड में सबसे बड़ी है, अर्थात जो सबसे बड़ी होती है उसी के इशारों पर पूरा झुंड चलता है। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे चल दी, और नंदू भी। अर्थात जो पूरा समूह होता है, वो बुजुर्ग जो उस समूह का होता है उसी का अनुसरण करते हैं। जंगल पहुंचते ये झुंड बिखर गया, अपने मनपसंद के पत्ते और झाड़ियों को खाने लगा। और एक कुछ वहीं पे एक पास में नदी थी, वहाँ पर पानी पीने के लिए चले गए, और कुछ वहीं पर नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। इसके बाद है, क्या तुम जानते हो? देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो उसके कान क्या करते हैं? उसके कान उसके हाथी के टेम्परेचर को, तापमान को कम करने में उसकी सहायता करते हैं। हाथी एक दिन में कितने पत्ते खाता है? 100 किलो से ज़्यादा खा लेता है। और आराम कितना करता है? लगभग 2 से 4 घंटे ही ये सोता है। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो एक 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना हो जाता है? वो हो जाता है 200 किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। केवल हमें यहाँ क्वेश्चन ही देखने हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हाथी है ये कैसे पानी से खेल रहे हैं। नंदू अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखता है, लेकिन वो डर जाता है, उनके पास नहीं जाता। लेकिन उसकी अम्मा उसे पानी की तरफ धकेलती है।
मानो वो कह रही हो कि तुम भी पानी के अंदर जाओ। धीरे धीरे वो भी पानी में जाता है और वहाँ पर खेलने लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुँचते पहुँचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। अब यहाँ झुंड के बारे में कुछ बातें बताई गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन तो आपको निकालने पड़ेंगे, तभी आपकी तैयारी अच्छे से होगी। पाठ को पढ़ते रहिए और उसमें से क्वेश्चन निकालते रहिए कि क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और इसके लिए ज़रूरी है आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखिए एक बार, तब आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन कैसे निकल कर आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। झुंड में केवल कौन होती हैं? तो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। और उस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है वही होती है झुंड की नेता। एक झुंड में कितने हाथी हो सकते हैं? एक झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी लगभग कब तक अपने झुंड का सदस्य रहता है? जो नर हाथी होता है वो 14 से 15 वर्ष तक रहता है और उसके बाद वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपने झुंड को छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद है हाथी की तरह ही कुछ और भी जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं झुंड। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे कि वे खाने की तलाश में घूमते हैं, खेलते हैं और नहाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद चलिए आगे क्या है, ये आगे है कि तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? अगर तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं? अभी फ़ायदे और नुकसान यहाँ पर बताना है। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि समूह में एक साथ रहने से हमें सुरक्षा मिल जाती है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। साथ रहने से बल मिलता है। साथ रहकर ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो वो किसके साथ खेलेगा, किसके साथ घूमेगा, तो ज़्यादा समूह में रहने से वे ज़्यादा मज़े कर सकते हैं। साथ रहकर एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। ऐसे ही नुकसान क्या होते हैं साथ रहने से? साथ रहने से जब ज़्यादा व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो उनमें झगड़ा होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ काम बिना व्यर्थ के ही किए जाते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता। अब आगे है कि जैसे हाथी को चैन से बांधने पर उसे कैसा महसूस होता होगा। देखिए जब हम किसी को बांध देते हैं तो उसे कितना बुरा लगता है। इसके बाद आगे यहाँ पर चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। देखिए ये भैंस के शरीर पर, और ऑप्शन में भी ज़्यादातर ये मिलता है कि बगुला भैंस की सवारी करना चाहता है, वो इसके कीड़े खाता है या इसके साथ साथ चलता है। तो यहाँ पर जो बैठता है बगुला, ये बैठता है भैंस के ऊपर। जो परजीवी कीड़े होते हैं उन्हें खाने के लिए भैंस पर बैठता है। इससे भैंस की भी मदद हो जाती है और बगुले को अपना खाना भी प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पूछा है, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? उसका नाम बताओ। सवार जानवर अर्थात जो सवारी कर रहा है उसका नाम क्या था? यहाँ पर वो था बगुला। और सवारी देता जानवर कौन है? जिसके ऊपर बैठा है बगुला, वो है भैंस। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी में काम लाते हैं, जैसे कि घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने में काम लाते हैं। तो सामान ढोने में काम कैसे कौन कौन आते हैं? जैसे कि घोड़ा, हाथी, बैल, गधा आदि आते हैं। इसके बाद तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। चलिए यहाँ पर ये हाथी बनाने के बारे में बताया है कि कैसे कागज़ को मोड़ के हम हाथी बना सकते हैं। छोड़िए इसको, यहाँ पर देखते हैं जानवरों की सभा। चित्रों को देखो, पढ़ो और ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं इसे देखते हैं। ये सांप कह रहा है, यह पिटारिया ही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना भी मानो भूल ही गया हूँ। बस पिटारा है और यह सपेरा। ये सांप अपने बता रहा है कि जब इसे सपेरा अपने पास रखता है तमाशा दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए, तो इसे कैसा जीवन जीना पड़ता है। ये कह रहा है कि मैं तो खुली हवा में सांस लेना, घूमना ही भूल चुका हूँ। ऐसे ही इधर ये भालू कह रहा है, यह मत सोचो कि मैं भी सर्कस में बहुत खुश हूँ।
नाचो कूदो आग के गोले से निकलो और भी न जाने क्या क्या, और न करो तो भूखे रहो, और अलग से इनकी पिटाई भी होती है। तो देखिए जानवरों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। इंसान अपने थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से मज़े के लिए कितने परेशान करता है जानवरों को। ये घोड़ा कह रहा है तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो दर्द से जान ही निकल जाती है। इधर ये बंदर कह रहे हैं नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट जाती है, मन न हो फिर भी नाचो और वो भी खाली पेट। लेकिन बिल्ली कह रही है म्याऊं म्याऊं म्याऊं, लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं, सहलाते हैं, मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सभी जानवरों को दिक्कत होती है, कुछ को होती है कुछ को नहीं। अब ये इधर ये कह रहा है कबूतर, जानते हो लोग मुझे बुला बुला कर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। तो सब जानवरों का अपना अलग जीवन है, इसी के बारे में बताया है। कुछ उदास है इनमें से और कुछ उदास नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया है इसमें। आगे यहाँ हाथी दिखाया गया है, पूछा है इसके कितने पैर हैं। तो हाथी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, लेकिन ये चित्र थोड़ा भ्रामक बनाया गया है ताकि कोई पहचान न पाए। हाथी अपनी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ हमने कई क्वेश्चन यहाँ से इन लेसन से निकाले। ये 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक लेसन हमने पहला कर लिया था, 3 लेसन कंप्लीट हो चुके। अब हम इसके आगे के लेसन जो है वो कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कौन कौन से। अब यहाँ पर हमारे देखिए ये 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम आगे के और 3 लेसन कंप्लीट कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्लास 3rd को भी देख लेंगे। चलिए मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।